गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। स्टार्ट करते हैं चैप्टर 11 दोबारा से। पहेली हैज़ अनदर थॉट श्योरली ऑल द रिजल्ट दैट वी आर सीइंग फॉर्मेशन ऑफ शैडो एंड पिन होल इमेजेस आर पॉसिबल ओनली इफ लाइट मूव्स इन अ स्ट्रेट पाथ। ये तभी पॉसिबल होती हैं जब क्या होता है, लाइट एक स्ट्रेट लाइन में पाथ मूव कर रही होती है। एक्टिविटी 6, लेट अस यूज अ पीस ऑफ पाइप और अ लॉन्ग रबर ट्यूब। अब हम यूज़ करेंगे एक पाइप का या फिर एक रबर ट्यूब का। लाइट अ कैंडल एंड फिक्स इट ऑन अ टेबल एट वन एंड ऑफ द रूम। आपको क्या करना है, कमरे के एक एंड में आपने एक कैंडल जलानी है और उसे टेबल के ऊपर रख देना है। नाउ स्टैंडिंग एट द अदर एंड ऑफ द रूम लुक एट द कैंडल थ्रू द पाइप। आपने पाइप की हेल्प से उस कैंडल को देखने की कोशिश करनी है। जैसे फिगर्स 11.1 ए में दिया गया, 11.7 ए में। इज द कैंडल विजिबल। हाँ, जब हम ऐसे देखेंगे बिल्कुल सीधे तो हमें कैंडल क्या होगा, दिखाई देगी। बैंड द पाइप अ लिटिल वाइल यू आर लुकिंग एट द कैंडल। अब आपको क्या करना है, अपने जो पाइप है उसको थोड़ा सा बैंड कर देना है। जैसी कंडीशन आपको 11.7 बी में दिखाई गई है, तो क्या अब आपको कैंडल दिखाई देगी। टर्न द पाइप अ लिटिल टू यूर राइट और लेफ्ट। अब अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको अपने पाइप को थोड़ा लेफ्ट या राइट में ले जाना है, फिर देखना है कैन यू सी द कैंडल नाउ। व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम दिस। हमने इससे क्या कंक्लूड किया, दिस सजेस्ट दैट लाइट ट्रेवल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज इट। इससे हमने ये समझा कि जो लाइट है वो हमेशा कैसे मूव करती है, एक स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करती है। जब हमने एक स्ट्रेट पाइप से हमने कैंडल को देखा तो तब हमें कैंडल जलता हुआ दिखाई दिया। बट जब हमने उसके लाइन को या उसके कैंडल लाइट के जो ट्रेवल करने वाला जो लाइन है उसको हमने मोड़ दिया या उसका जो पाथ है उसको हमने कर्व बना दिया, तो हमारे लिए कैंडल को देखना क्या हो गया, मुश्किल हो गया। मिरर एंड रिफ्लेक्शंस। वी ऑल यूज़ मिरर एट होम। हम क्या करते हैं, हम अपनी डेली लाइफ में अपने घरों में मिरर्स का यूज़ करते हैं। यू लुक इनटू द मिरर एंड सी यूअर ऑन फेस इनसाइड द मिरर। तो क्या होता है, जब भी आप मिरर में देखते हैं तो आपको अपना फेस मिरर के अंदर की ओर दिखाई देता है। व्हाट यू सी इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर फेस इन द मिरर। आपने क्या देखा, आपने अपना रिफ्लेक्शन देखा, परावर्तन देखा मिरर के अंदर। वी ऑल्सो सी रिफ्लेक्शन ऑफ अदर ऑब्जेक्ट दैट आर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। हम इसके अलावा अपने रूम में रखे हुए मिरर के सामने के जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनका रिफ्लेक्शन हम मिरर के अंदर देखते हैं। ठीक है। समटाइम वी सी रिफ्लेक्शन ऑफ ट्री। हम कभी कभी रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रीज भी देखते हैं, बिल्डिंग्स देखते हैं एंड अदर ऑब्जेक्ट इन द वाटर ऑफ अ पॉन्ड और अ लेक। अगर हम कहीं जाएं ऐसे एरियाज में जहाँ पर पॉन्ड या लेक है तो उस पॉन्ड या लेक के वाटर में हमें जो आसपास के बिल्डिंग्स हैं या फिर ट्रीज वगैरह हैं या ऑब्जेक्ट जो हैं उनके हाँ रिफ्लेक्शन देखने को मिलते हैं उस वाटर के अंदर। इसके अलावा जब भी हम कहीं गाड़ी में ट्रेवल करते हैं तो हमें अपने बैक साइड की पिक्चर्स को देखने के लिए हम क्या करते हैं, गाड़ी में भी व्हीकल्स में भी क्या करते हैं, बैक मिरर का यूज़ करते हैं। एक्टिविटी 7, दिस एक्टिविटी शुड बी डन एट नाइट और इन अ डार्क रूम। आपको क्या करना है, एक्टिविटी को बिल्कुल डार्क रूम में या नाइट के टाइम में करना है। आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड टू होल्ड अ मिरर इन हिज और हर हैंड एट वन कॉर्नर ऑफ द रूम। अपने दोस्त से आपने क्या बोलना है कि वो अपने हाथ में शीशा पकड़े रहे कमरे के कोने पे। स्टैंड एट अनदर कॉर्नर विद अ टॉर्च इन योर हैंड। और अपने हाथ में टॉर्च लेकर के आपने दूसरे कोने में खड़ा हो जाना है। कवर द ग्लास ऑफ द टॉर्च विथ योर फिंगर एंड स्विच इट ऑन। अपने हाथों की फिंगर से आपने क्या करना है, टॉर्च की जो ग्लास है उसको कवर करना है और टॉर्च के स्विच को ऑन करना है। एडजस्ट योर फिंगर विथ अ स्मॉल गैप बिटवीन दैम
so that you can get beam of light. तो आपने अपने फिंगर्स को ऐसे एडजस्ट करना है उस ग्लास के ऊपर कि केवल एक लाइट की पतली सी बीम ही उस मिरर पर क्या हो सके, फोकस कर सके. डायरेक्ट द बीम ऑफ द टॉर्च लाइट ऑन टू द मिरर दैट योर फ्रेंड इज होल्डिंग. और उस बीम को आपने फोकस करना है अपने दोस्त के हाथ में रखे हुए मिरर के ऊपर. डू यू सी अ पिच ऑफ लाइट ऑन अदर साइड. आपको दिखाई देगा एक पिच ऑफ लाइट उस मिरर के अंदर. नाउ adjust the direction of the torch so that the pitch of the light fall on the another friend standing in the room. आपने क्या करना है, जो पिच आपको दिखाई दे रही है टॉर्च की, उसको आपने ऐसे मिरर को ऐसे एडजस्ट करना है अलग डायरेक्शन में जहाँ पर आपका कोई दूसरा दोस्त खड़ा हो. द एक्टिविटी सजेस्ट दैट अ मिरर चेंज द डायरेक्शन ऑफ द लाइट दैट फॉल ऑन इट. तो मिरर क्या करता है, मिरर के ऊपर जो भी डायरेक्शन, जो भी लाइट गिरती है वो उसे क्या करता है, उसको रिफ्लेक्ट कर देता है अलग अलग डायरेक्शंस में. हेयर इज एन एक्टिविटी दैट सो लाइट ट्रेवल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन एंड गेटिंग रिफ्लेक्टेड बाय अ मिरर. तो यहाँ हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने देखा कि कोई भी लाइट जो ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में और वो क्या करती है, इसके अलावा वो रिफ्लेक्ट होती है मिरर से. एक्टिविटी 8. फिक्स अ कॉम्ब on one side of a large thermocol sheet and fix a mirror on the other side as shown in figure 11.9. तो 11.9 में जैसे आपको दिखाया गया है वैसे ही आपने एक क्या लेना है, कॉम लेना है और उसे थर्माकोल में फिक्स करना है. उसके पीछे से आपने एक मिरर भी फिक्स करना है. स्प्रेड अ डार्क कलर शीट ऑन पेपर बिटवीन द मिरर एंड द कॉम. और मिरर और कॉम के बीच में आपने क्या करना है, एक डार्क कलर की शीट को रख देना है, स्प्रेड कर देना है. कीप दिस इन सनलाइट और स्टैंड अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ टॉर्च थ्रू द कॉम. तो आपने क्या करना है, कॉम्ब साइड से या फिर टॉर्च लाइट या सनलाइट को उस एक्टिविटी के अंदर या उस प्रोजेक्शन के अंदर लाना है. और डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या देखा, डू यू सी अ पैटर्न ऑफ सिमिलर टू दैट सोन इन फिगर 11.9. 11.9 में जैसा आपको प्रोजेक्शन दिखाई देता है लाइट का कुछ इस टाइप का, वैसा ही आपको दिखाई देगा. दिस एक्टिविटी गिव्स अस एन आइडिया ऑफ द मैनर इन विच लाइट ट्रेवल एंड गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर. तो इस मैनर में कैसे लाइट रिफ्लेक्ट होती है किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद, आप इसको समझ सकेंगे. तो ये लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होते हैं और साथ ही ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है. नेक्स्ट डे में हम इस चैप्टर की वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे. थैंक यू.